हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत का तृतीय पाठ है अलस कथा। अयं पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदी नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। पुरुषपरिच्छेदः सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहुना संस्कृत ग्रन्थानां निर्मातापि। विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृतविषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः आलस्य रिपुरूपं मन्यन्ते। इसका हिंदी अनुवाद होगा। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष में छोटा सा भाग है। संस्कृत भाषा में रचित पुरुष परीक्षा कथा के माध्यम से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। संस्कृत विषय में भी उनकी पर्याप्त विशिष्टता थी। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को बताने हेतु एक व्यंग्यात्मक कथा दी गई है। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वर नाम मंत्री, स च स्वभावाद् दानशील करुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथाभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति। तन्मध्ये अलसेभोऽम्पन् वस्त्रे दापयति यत् निर्गतिना च सर्वेषामलस प्रथमतः केचिन क्षमते क्रतुजाठरेणा अपि वहिना। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि दुखी मनुष्य में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ततो अलस पुरुषाणां तत्रैष्ठलाभं श्रुत्वा बहवः स्तुन्द प्रेमिजास्तत्र वर्तुली बभूव यत् स्थिति सक्रयमूला हि सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। इसका हिंदी अनुवाद होगा। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तुंद बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देकर नहीं दौड़ता हो। अर्थात सभी कोई अपनी जाति का सुख देकर आकर्षित होते हैं। पश्चात लसनाम सुखम दृष्ट्वा द्रुता अपि कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। तदनन्ते मलशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टम् यत्सं बुद्ध्या करुणायां केवलमलसभ्यं स्वामी वस्तूनि
दापयति कपटे न नलसा अपि गृह्णन्ति इत्यय अस्माकं प्रसाद यदि भवति तदाल्स पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु आलस्यायां तनि योगी पुरुषा वहीं दापित्वा निरूपयामासु। इसका हिंदी अनुवाद होगा, बाद में आलसियों का सुख देकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी केवल आलसियों की वस्तुएं दी जाती है। कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य है, इसीलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोई अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ततो गृहलग्नं प्रविद्धमहिनं दृष्ट्वा धृता सर्वे पलायिता पञ्चदशदलशा अपि पलायिता चत्वारो पुरुषस्तत्र सुप्ता परस्पर मालपन्ति एकेन वस्त्रावृतमुखेनोक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः द्वितीयेनोक्तं तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अघोनिर्गणो अस्ति तृतीयेनोक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रेवास्यभिः कटेवर्ष्मान् प्रविणोति चतुर्थेनोक्तम् अयवचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नोति तूष्णीं कथ न तिष्ठत। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे कि एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हाला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोग को ढक दे। चौथे कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तत्शत्रूणामपि तेषामेव परस्परलाभ श्रित्वा वहिनं च प्रविद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारो अपिलासा केशस्य वा कृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कुता पश्चान्नामलोक तैर्नियोगिभिः पठितम्। इसका हिंदी अनुवाद होगा, तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, पतिरेव गति स्त्रीणां बलानां जननी गति नालसानां गति कचि लोके कर्णिकं भिन्न चतुर्सर्वलशेषु ततो अत्यधिकतरं वस्तु मंत्री दापयामास। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा में और कोई नहीं होता है। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं
मंत्री द्वारा दी जाने लगी।